जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग उस दर्द की बात करेगा जो हर उस इंसान ने झेला है जिसने अपने सपनों का व्यापार बनाया हो और एक दिन सब कुछ आंखों के सामने टूटते देखा हो। व्यापार हिंदुस्तान में यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं होता, यह इश्क का मामला होता है, परिवार की पहचान होता है, पीढ़ियों का सपना होता है। और जब वो व्यापार डूबता है तो सिर्फ दुकान का शटर नहीं गिरता, आदमी का हौसला गिरता है, घर की हंसी गिरती है, बच्चों का भविष्य डगमगाता है। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी की सारी बचत 20 साल की कमाई एक व्यापार में लगाई, जिसने बैंक से कर्जा लिया, रिश्तेदारों से उधार लिया, दोस्तों से मांगा और फिर एक के बाद एक सब बर्बाद हो गया। 40 लाख का कर्जा, दुकान पर ताला, घर बेचने की नौबत। पत्नी रो रो कर कह रही थी अब नहीं सह सकती, बच्चों की स्कूल फीस बंद। और वो आदमी रात को छत पर अकेला खड़ा होता और सोचता अब क्या। उसी अब क्या के जवाब में गुरुजी मिले एम्पायर एस्टेट में, और जो कहा वो उस टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर गया। यह घटना 2002 से 2004 की है। आइए सुनते हैं। 40 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर। मैं भागना चाहता था। गुरुजी ने कहा खड़ा रह, और आज मैं यहां हूं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मेरा नाम विजय है। मैं दिल्ली के कृष्णा नगर का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी का नाम संगीता है। हमारे 2 बच्चे, बेटा रोहन और बेटी श्रेया। मेरे पिताजी एक छोटे से कपड़े के व्यापारी थे। बचपन से देखा था, दुकान खुलती है, माल आता है, ग्राहक आते हैं, पैसे आते हैं। मन में बस एक ही सपना था, अपनी बड़ी दुकान। और जब वो सपना पूरा करने की कोशिश की तो जिंदगी ने ऐसा पाठ पढ़ाया जो किसी किताब में नहीं था। 1995 में मेरी शादी हुई। संगीता एक समझदार, हिम्मती लड़की थी। उसने शुरू से कहा विजय, जो करो दिल से करो। पिताजी की छोटी दुकान में काम करते करते मैंने सोचा यहां सीमित रहूंगा, कुछ बड़ा करना है। 1998 में 3 साल की बचत और पिताजी के थोड़े पैसों से मैंने करोल बाग में एक रेडीमेड कपड़ों की थोक दुकान खोली। 20 लाख का निवेश, नाम रखा विजय ट्रेडर्स। शुरुआत के 2 साल बहुत अच्छे थे, माल बिकता था, पैसे आते थे, घर में खुशी थी। संगीता ने कहा विजय, तुमने सही किया। मैंने सोचा बस ऐसे ही चलता रहे। 2000 में एक दोस्त ने कहा विजय, एक्सपोर्ट में आ जाओ, बहुत पैसा है। मैंने सोचा दुकान तो चल ही रही है, एक्सपोर्ट में भी हाथ आजमाते हैं। बैंक से 15 लाख का लोन लिया, एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। पहला शिपमेंट गया, पेमेंट आई। मैंने सोचा यह तो सोने की खान है, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। 2001 में 3 झटके एक साथ आए। पहला झटका, एक्सपोर्ट का एक बड़ा ग्राहक विदेश में भाग गया, 8 लाख की पेमेंट डूबी। दूसरा झटका, दुकान में मेरे पार्टनर ने, जिस पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया था, हिसाब में 6 लाख की हेराफेरी की और चुपचाप निकल गया। तीसरा झटका, उसी समय बैंक का लोन इंस्टॉलमेंट मिस्ड हुई, पेनल्टी लगी, इंटरेस्ट बढ़ा। संगत जी, 3 महीने में जो 20 साल में बनाया था आधा खत्म हो गया। मैंने सोचा संभाल लूंगा, और वही दूसरी बड़ी गलती हुई। 2002 में मैंने रिश्तेदारों से उधार लिया, कुछ महीनों में लौटाऊंगा, दोस्तों से मांगा, बस थोड़ा टाइम चाहिए। पर बिजनेस में जब गिरावट आती है तो अकेले नहीं आती। माल बिकना बंद हुआ, नए ग्राहक नहीं आए,
पुराने ग्राहकों ने दूसरी दुकानें ढूंढ ली और 2002 के अंत तक कुल क़र्ज़ा 40 लाख। दुकान पर ताला लगाना पड़ा। घर की ईएमआई रुकी। बच्चों की फीस बंद। संगत जी, व्यापार में घाटा तो था ही, पर घर में जो हुआ वो और भी भारी था। संगीता ने शुरू में बहुत संभाला, अपने गहने बेचे, चुपचाप माँ बाप से पैसे मांगे, मुझे बताए बिना। बच्चों से कहा पापा के काम में थोड़ी परेशानी है बस। पर एक दिन रात को जब मैं हिसाब लगा रहा था, वो पास आई और बोली, विजय मैं थक गई हूँ। मैंने कहा थोड़ा और समय दो। उसने कहा 5 साल से दे रही हूँ। बच्चे पूछते हैं पापा की दुकान कब खुलेगी, मैं क्या जवाब दूं। मैं चुप रह गया। वो बोलती रही, रोहन के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, तेरे पापा का दीवाला निकल गया। श्रेया ने स्कूल में भाषण था, उसने कहा मेरे पापा व्यापारी हैं। टीचर ने पूछा कौन सी दुकान, श्रेया के पास जवाब नहीं था। संगत जी, पत्नी के वो शब्द, बच्चों की बात, वो मेरे सीने में चाकू की तरह उतरे। उस रात संगीता ने आखिर में कहा, विजय अब नहीं सह सकती। और मैंने वो सुना और दिल के किसी कोने में टूट गया। हर हफ्ते फोन आते थे, विजय पैसे कब दोगे? भाई 3 साल हो गए यार, मुझे जरूरत है। एक चाचा ने तो सीधे घर आकर कहा, घर बेच दो, क़र्ज़ा चुकाओ। पिताजी ने सुना, वो चुप रहे। रात को उनकी खांसी बढ़ गई। मैं समझ गया मेरी वजह से वो भी टूट रहे थे। एक रात सब सो गए, मैं छत पर गया। अकेला खड़ा था, नीचे सड़क थी। संगत जी, उस रात मेरे मन में बहुत अंधेरा था। मैं नहीं बताऊंगा कि क्या सोचा था, पर बता दूंगा कि उस वक्त मेरी हालत क्या थी। एक इंसान जिसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता, वो क्या सोचता है, वो मैं उस रात सोच रहा था। तभी नीचे से आवाज आई, रोहन की, पापा ऊपर हो? नींद नहीं आ रही। मैंने नीचे देखा। मेरा 14 साल का बेटा अंधेरे में मुझे ढूंढ रहा था। संगत जी, उस पल मैं वापस आ गया। सीढ़ियां उतरा, रोहन को गले लगाया और अंदर से बोला, नहीं, यह रास्ता नहीं। अगले दिन सुबह पड़ोसी श्याम भाई मिले। वो हमेशा शांत रहते थे, कभी परेशान नहीं दिखते थे। उन्होंने मेरा चेहरा देखा, पूछा, विजय भाई क्या हुआ? मैंने टालने की कोशिश की, कुछ नहीं भाई, बस थोड़ी थकान। उन्होंने कहा, चेहरा बता रहा है। मैंने बैठकर सब बता दिया। 40 लाख, दुकान, घर, सब। श्याम भाई सुनते रहे, फिर बोले, विजय भाई एक जगह चलोगे मेरे साथ? मैंने कहा। उन्होंने कहा, एम्पायर एस्टेट, गुरुजी के पास। मैंने कहा, भाई मुझे पूजा पाठ में भरोसा नहीं है। श्याम भाई ने कहा, विजय भाई मेरा भी नहीं था, पर जब मेरी फैक्ट्री डूबी थी, 18 लाख का घाटा, तब गुरुजी के पास गया। आज फैक्ट्री 3 गुना बड़ी है। मैं एक पल के लिए रुका, फिर बोला, कब चलना है? पहली बार एम्पायर एस्टेट, उसी गुरुवार, श्याम भाई के साथ। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे,
तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी। एम्पायर एस्टेट के अंदर घुसते ही वो शांति शब्द की आवाज, लोगों के चेहरे पर एक अजीब सुकून। मैं उस सुकून को नहीं समझ पाया, पर महसूस जरूर किया। मैंने माथा टेका और जैसे ही माथा जमीन पर लगा, मेरे मन में एक विचार आया, मैं बहुत थक गया हूं। बस थका हुआ था और उस थकान को पहली बार मैंने किसी के सामने महसूस किया। उस दिन मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, बस बैठा रहा, लंगर खाया और वापस आया। पर रात को पहली बार कई महीनों में थोड़ी नींद आई। तीसरे गुरुवार मैं बैठा था, शब्द चल रहे थे। गुरुजी की नजर घूमते घूमते मेरे चेहरे पर आई, रुकी। संगत जी, वो नजर, उसमें कोई दया नहीं थी, कोई तरस नहीं, बस एक गहरी पहचान, जैसे उन्होंने कहा हो, हाँ तुझे जानता हूं। चौथा गुरुवार बुलावा। चौथे गुरुवार को सेवादार आए। विजय जी, गुरुजी ने बुलाया है। मेरे पैर भारी थे। श्याम भाई ने कहा, जा, डर मत। मैं गुरुजी के सामने गया, माथा टेका। गुरुजी ने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर सीधे पूछा, व्यापार है? मैंने कहा, था गुरुजी। अब नहीं। क्यों नहीं? मैंने धीरे धीरे सब बताया। पार्टनर का धोखा, एक्सपोर्ट का नुकसान, 40 लाख का काराजा, दुकान का ताला। गुरुजी चुप रहे, पूरी बात सुनी, फिर बोले, और तू क्या करना चाहता है अब? मैंने कहा, गुरुजी समझ नहीं आता, कभी कभी लगता है भाग जाऊं। गुरुजी ने तुरंत और बहुत साफ आवाज में कहा, भाग मत। मैं चुप हो गया। गुरुजी ने फिर कहा, सुन, जो टूटता है वो दोबारा बनता है, जो भागता है वो दोबारा नहीं बनता। तू टूटा है, ठीक है, पर खड़ा रह, मैं तेरे पीछे हूं। संगत जी, वो 3 शब्द, मैं तेरे पीछे हूं, मेरे कानों में उतरे और दिल में जाकर बस गए। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, गुरुजी 40 लाख कैसे चुकाऊंगा? दुकान कैसे खुलेगी? गुरुजी ने कहा, तू दुकान की चिंता मत कर, पहले खुद को खड़ा कर। दुकान तो लकड़ी पत्थर है, वो बाद में खुलेगी, तू पहले। और फिर उन्होंने एक बात कही जो मेरी जिंदगी बदल गई, और सुन, उस पार्टनर को माफ कर दे। मेरे मन में गुस्सा उबला। मैंने कहा, गुरुजी, उसने मेरे साथ धोखा किया। गुरुजी ने कहा, जानता हूं, पर जब तक तू उसे माफ नहीं करेगा, तू आगे नहीं जाएगा। गुस्सा तुझे रोकता है, उसे नहीं। समझा? संगत जी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई उस समय, पर मैंने हाँ कह दी। गुरुजी ने जल दिया, बोले, यह घर ले जा, सुबह उठकर पी, और हर गुरुवार आ, लंगर में सेवा कर। घर आकर रात को मैं बैठा था, मन में वो पार्टनर राकेश की शक्ल थी। 2 साल से उसके लिए मन में आग थी, नफरत थी,
बदले का भाव था। पर गुरुजी ने कहा था, माफ कर। मैंने आंखें बंद की और मन में कहा, राकेश, तूने जो किया वो गलत था, पर आज मैं तुझे माफ कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि तू सही था, इसलिए कि मुझे आगे जाना है। संगत जी, उस माफी के बाद मन में जो हल्कापन आया वो शब्दों में नहीं बता सकता। जैसे किसी ने 2 साल का बोझ एक पल में उठा लिया। अगली सुबह संगीता चाय बना रही थी। मैं उसके पास गया। उसने मेरा चेहरा देखा। कुछ बदला हुआ था, वो समझ गई। मैंने कहा, संगीता, माफ करना। इन 5 सालों में तुमने बहुत झेला। वो रुकी, मेरी तरफ मुड़ी और बोली, विजय, तुमने कभी जानबूझकर नहीं किया। मैंने कहा, अब मैं फिर खड़ा होऊंगा। संगीता ने एक पल मुझे देखा, फिर बोली, मैं साथ हूं। संगत जी, वो 3 शब्द, मैं साथ हूं, गुरुजी के मैं तेरे पीछे हूं, जैसे ही लगे। हर गुरुवार एम्पायर एस्टेट। लंगर में सेवा, बर्तन धोना, सब्जी काटना, रोटी बनाना। पहले हफ्ते लाज आई। 40 लाख का बिजनेसमैन बर्तन धो रहा है। पर श्याम भाई ने कहा, विजय भाई, यहां कोई बिजनेसमैन नहीं है, यहां सब बराबर हैं। उस बात ने मेरा अहंकार, जो मुझे पता भी नहीं था कि था, तोड़ा। और उस अहंकार के टूटने से एक जगह खाली हुई और उस जगह एक नया विचार आया। एक दिन लंगर में सेवा करते समय एक बुजुर्ग सेठ जी मिले। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या काम करते हो? मैंने कहा, कपड़े का व्यापार था, अभी बंद है। उन्होंने पूछा, थोक था या रिटेल? मैंने कहा, थोक। उन्होंने कहा, मेरी एक फैक्ट्री है, सप्लायर की जरूरत है, छोटे स्केल पर शुरू करोगे? संगत जी, वो मुलाकात लंगर में, एम्पायर एस्टेट में, गुरुजी की सेवा करते हुए। मैंने हाँ कहा। छोटे स्केल पर, बहुत छोटे, पर यही वो धागा था जो फिर से बुनना शुरू होने वाला था। अगले गुरुवार मैंने गुरुजी को उस मुलाकात के बारे में बताया। गुरुजी ने सुना, मुस्कुराए, बोले, देखा, मैंने कहा था न, खड़ा रह, रास्ता खुद आता है। मैंने पूछा, गुरुजी, काराजा का क्या? गुरुजी ने कहा, एक एक करके चुकाना, जल्दी मत कर, पर ईमानदारी से चुकाना। जो ईमानदार होता है उसके पास पैसे आते हैं। और फिर एक और बात, जिनसे उधार लिया था उनके पास जा, सच बोल। बोल, भाई, मेरे पास अभी नहीं है, पर दूंगा, जरूर दूंगा। यह ईमानदारी तुझे बड़ा बनाएगी। संगत जी, मैंने वही किया। रिश्तेदारों के पास गया, दोस्तों के पास गया, सच बोला। कुछ ने गुस्सा किया, कुछ ने दरवाजा बंद किया, पर कुछ ने कहा, विजय, हम जानते हैं तुम सच बोल रहे हो, कोई जल्दी नहीं। शुरुआत बहुत धीमी थी। सेठ जी के साथ छोटा काम, महीने में 20 से 30 हजार। संगत जी, 40 लाख के काराजा के सामने 20 हजार कुछ नहीं। पर मैंने गुरुजी की बात याद रखी, जल्दी मत कर। 6 महीने में घर की ईएमआई फिर शुरू हुई, बच्चों की फीस भरी, एक दो रिश्तेदारों को थोड़े थोड़े पैसे दिए, छोटी छोटी जीतें, पर जीतें। 7वें महीने में सेठ जी ने एक बड़ा ऑर्डर दिया। एक गवर्नमेंट टेंडर था, स्कूल यूनिफॉर्म्स का। उन्होंने कहा, विजय, तुम हैंडल करो, मैं बैकिंग दूंगा। संगत जी, वो ऑर्डर 8 लाख का था। मेरी जिंदगी में पहली बार 8 लाख का ऑर्डर। मेरे हाथ कांपे। मैंने उसी रात एम्पायर एस्टेट जाकर माथा टेका, गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा, कर, पर ध्यान से कर, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैंने वो ऑर्डर पूरा किया, क्वालिटी परफेक्ट थी।
पेमेंट समय पर आई और उसके बाद वो सेठ जी ने और 3 ऑर्डर दिए। 12वें महीने में मैंने एक छोटी दुकान किराए पर ली। करोल बाग में नहीं, इस बार लक्ष्मी नगर में। छोटी, पर अपनी। दुकान खुलने के दिन रोहन और श्रेया साथ थे। रोहन ने शटर खोला और बोला, पापा, फिर से। संगत जी, उन 2 शब्दों में फिर से मेरी पूरी जिंदगी थी। 18 महीने बाद मैंने हिसाब किया। 40 लाख में से 15 लाख चुका चुका था। बाकी 25 लाख पर एक प्लान था, एक टाइमलाइन था। बैंक का लोन रिस्ट्रक्चर हो गया था। रिश्तेदारों में से ज्यादातर को पैसे मिल गए थे। 2 दोस्त बाकी थे, उनसे बात हो गई थी। और दुकान जो 18 महीने पहले बंद थी, अब रोज खुलती थी। ग्राहक आते थे, माल बिकता था। 18 महीने बाद हम पूरा परिवार गए। मैं, संगीता, रोहन, श्रेया, पिताजी। हाथ में मिठाई, दिल में अनंत शुक्राना। गुरुजी के सामने माथा टेका। गुरुजी ने मुझे देखा, फिर पूरे परिवार को, फिर पिताजी को। पिताजी की आंखें भरी हुई थी। गुरुजी ने पिताजी से कहा, बेटे पर गर्व कर। टूटा था, खड़ा हो गया। यही असली व्यापारी है। पिताजी ने हाथ जोड़े, कुछ नहीं बोल पाए। गुरुजी ने मुझसे पूछा, काराजा चुकाया? मैंने कहा, 15 लाख चुका दिया। बाकी चुकाऊंगा। गुरुजी ने कहा, चुकाएगा। पर सुन, अब जब पैसे आए, पहले काराजा चुका, फिर अपने लिए। यह ऑर्डर कभी मत बदलना। मैंने कहा, जी गुरुजी। संगीता के लिए गुरुजी का शब्द। गुरुजी ने संगीता को देखा, बोले, तूने बहुत झेला, पर साथ नहीं छोड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी पूजा थी। संगीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। बच्चों के लिए आशीर्वाद। रोहन के सिर पर हाथ रखा, बोले, यह बड़ा आदमी बनेगा, पर पिता की तरह जमीन से जुड़ा रहेगा। श्रेया को देखा, मुस्कुराए, बोले, यह घर की रोशनी है। संगत जी, यह सत्संग 2002 से 2004 की है। उसके बाद से 40 लाख का पूरा काराजा 3 साल में चुका दिया। एक एक पाई। विजय ट्रेडर्स आज फिर खुली है, पहले से बड़ी। रोहन ने कॉमर्स पढ़ा, आज बिजनेस में साथ है। श्रेया की पढ़ाई जारी है। और संगीता, जो कभी कह चुकी थी अब नहीं सह सकती, आज दुकान का हिसाब खुद देखती है। पर सबसे बड़ी बात, हर गुरुवार अब भी एम्पायर एस्टेट लंगर में सेवा। वो सिलसिला जो 2003 में शुरू हुआ, आज भी जारी है। संगत जी, एक बात और। राकेश, जिसने धोखा दिया था, कुछ साल बाद खुद आया। रोते हुए बोला, विजय भाई, गलती हो गई। मैंने उसे देखा और मन में गुरुजी का वाक्य आया, माफ कर दे। मैंने कहा, राकेश, मैंने तुझे उसी रात माफ कर दिया था जब गुरुजी ने कहा था। राकेश चुप रह गया। संगत जी, माफी सबसे पहले माफ करने वाले को आजाद करती है। संगत जी, विजय जी की कहानी से आज 5 बातें हमेशा के लिए दिल पर लिख लो। भाग मत, खड़ा रह। यह गुरुजी का सबसे बड़ा आदेश था। जो भागता है वो कभी नहीं बनता, जो खड़ा रहता है वो जरूर बनता है। टूटना ठीक है, पर टूटे रहना नहीं। विजय टूटे थे, पर गुरुजी ने उन्हें फिर जोड़ा। यही गुरु की भूमिका है। माफी सबसे बड़ा हथियार है। राकेश को माफ किया और उसी रात से रास्ता खुलने लगा। गुस्सा हमें रोकता है, दूसरे को नहीं। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। विजय ने हर रिश्तेदार के पास जाकर सच बोला। उस सच ने उनकी साख बचाई और साख ने व्यापार बचाया। सेवा सबसे बड़ा निवेश है।
लंगर में वो सेठ जी मिले। वो मुलाकात, वो ऑर्डर, वो नई शुरुआत। गुरुजी रास्ते लंगर में खोलते हैं। संगत जी, जो भाई और बहनें आज किसी व्यापारिक संकट में हैं, काराजा है, दुकान बंद है, रास्ता नहीं दिख रहा, आज गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहो, गुरुजी, मैं भागना नहीं चाहता, पर अकेले खड़ा नहीं रह सकता। आप मेरे पीछे खड़े हो जाओ और फिर देखो, जैसे विजय जी के लिए लंगर में रास्ता खुला, आपके लिए भी खुलेगा। संगत जी, कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मेरे व्यापार में, मेरी कमाई में, मेरे घर में आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कोई न कोई आज भी किसी बंद दुकान के शटर के सामने खड़ा है और उसे यह सत्संग सुनने की जरूरत है। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहाँ कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहाँ प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन, किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।